हेलो दोस्तों, डॉक्टर अंकुर पेट एंड कैटल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने एक केस लेके आया हूँ जो साझा करना चाहता हूँ। सर्रा टिप्रोमोसिस। तो बहुत लोग हैं, परेशान हैं सर्रा की बीमारी से। गाँव में सभी लोग जानते हैं कि सर्रा जिस पशु को हो जाते हैं, वो पशु बचते नहीं हैं। बहुत लोग परेशान बोलते हैं। जब लोकल पैरावेट इलाज करते हैं किसी भैंस का या गाय का, अगर नहीं उनसे संभलता है केस, तो डायरेक्ट किसान को बोलते हैं इस गाय को सर्रा हो चुका है, अभी बचेगी नहीं। इस भैंस को सर्रा हो चुका है, बचेगी नहीं। और किसान बेचारा डर जाता है, बोलता है अरे वो तो सर्रा हो गया था, किसी वजह से मर गई, अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए, आज इस पे बात करते हैं। एक किसान थे, कंसल्ट किए हमसे नवीन तिवारी, जो बिहार। मैं नवीन तिवारी सिवान बिहार से। ये मेरी गाय है जो 10 दिन पहले इसको प्रोटोजोआ की बीमारी हो गया था, जो 1 हफ्ता तक बैठी नहीं थी गाय। और यहाँ के लोकल डॉक्टरों से हमने उपचार करा लिए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला था। फिर हम संपर्क किए डॉक्टर अंकुर तिवारी सर से, और इस गाय को मात्र एक इंजेक्शन के द्वारा, ये गाय लगाने के बाद इंजेक्शन, गाय खड़ी हो गई और इसके बाद ठीक हो गई। यहाँ से के डॉक्टरों से हमको बिल्कुल उम्मीद नहीं था ऐसा भी होता कि ये ठीक नहीं होती, लेकिन डॉक्टर अंकुर तिवारी सर के उपचार के द्वारा ये गाय ठीक हो गई। आज बिल्कुल ठीक है और ये 13-14 लीटर दूध भी कर रही है। के थे, जो बिहार के थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे जब फ़ोन किया और बोला डॉक्टर साहब, मेरी एक काऊ है जो 3 दिन से नहीं बैठी है, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं 1-2 लोगों को दिखा भी चुका हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरी काऊ ना खाना खा रही है, ना पानी पी रही है, ना कुछ, वनली खड़ी रह रही है, बस सुस्त खड़ी है। अब बताइए मैं क्या करूँ। मैं बोला कि आप मुझे वीडियो कॉल करें और मुझे जो जो चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ आप मुझे दिखाएं। जब मैंने देखा तो मैं श्योर हो गया, मैं श्योर कि इसको 110% सर्रा हो चुका है और अब इसको बेहतर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो फिर भी मैं बोला कि किसान को सर्टिफाइड करना बहुत ज़रूरत है। किसान को जानकारी भी देना ज़रूरत है कि वो कुछ सीखे, कुछ नया चीज़ें जाने। मैंने उनको बोला कि आप एयर वैन से इसका ब्लड निकाल लो और ब्लड निकाल के आप वेटनरी कॉलेज बिहार ले जाओ। जो पटना में वेटनरी कॉलेज, वहाँ पे जाके आप इसका ब्लड टेस्ट कराओ। अब वहाँ कराने के बाद जो रिपोर्ट आएगा उसी तरीके से बेहतर इलाज किया जाएगा। लेकिन किसान बोला डॉक्टर साहब जाने के बाद 2 दिन रिपोर्ट आने में लग जाएगी। बहुत परेशान था, बहुत चिंतित था किसान। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप एक काम करो, आप इसका एयर वेन से आप इसके ब्लड सैंपल जो है कलेक्ट कर लो। उसके बाद आपको मैं 2 इंजेक्शन लिख रहा हूँ, आप ओनली वो ला के इसको लगा दो अभी के टाइम में, और कुछ मत करना। तो उसके बाद फर्स्ट चीज़, जब टेम्परेचर देखा गया तो 103 104 टेम्परेचर था उसकी काऊ के बाद। उसके बाद मैंने उनको बोला, सबसे आप लोग सभी लोग जानते होंगे वो इंजेक्शन बेरेनिल आरटीयू, जो कि स्क्रीन पे चल रहा है, और जो कि 20 केजी बॉडी वेट 1 ml, 20 केजी बॉडी वेट 1 ml। तो आप स्क्रीन पे चल रहा है, इसको नोट कर लें। 20 केजी बॉडी वेट 1 ml यूज़ करना है। तो जैसे बॉडी वेट है आप यूज़ कर लें। 400 केजी बॉडी वेट के अप्रॉक्स उनकी काऊ थी और मैंने 20 ml यूज़ किया। 10 ml एक साइड, 10 ml एक साइड, और ओनली 20 मिनट से 30 मिनट, मतलब 20 मिनट से 30 मिनट के बाद ऑटोमेटिक काऊ बैठ गई और उसे इतना रिलैक्स अच्छा फील हुआ, बैठ गई। और फिर 2-4-5 घंटे बाद उसने मुंह से कुछ खाया भी। और किसान शाम को मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर साहब मुझे बहुत बेहतर आराम है। तो मैं अब इस पे बात करता हूँ इसकी प्रॉपरली ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी पशु में ऐसा देखने को मिलता है, बहुत सारे इसके लक्षण हैं। पहले तो मैं आपको लक्षण बता देना चाहता हूँ। पहले तो पशु कभी कभी तो बहुत तेज से फीवर रहता है, और पशु जो है ऑफ फीड हो जाता है, खाना पीना नहीं खाता, खड़ा रहता है चुपचाप या शांति से कहीं बैठा रहता है। और बफेलो में तो कहीं कहीं ये दिखा है सींग है तो सींग को कहीं ऐसे रोक के होल्ड करके खड़ा रहता है। बफेलो है वो जो ये क्या करती है कि अपने जो गर्दन है उसको कहीं जो जैसे नाद होती है उस पे ऐसे रख के उस पे खड़ी हो जाती है। कोई लोहे का एंगल कहीं वहीं खड़ी है तो उस पे रख देगी, जैसे उसको कंफर्टेबल लगेगा ऐसे रख के वो खड़ी हो जाती है। ऐसे रख के, मतलब ये जो होता है आगे का वर्जन, उसको रख के ऐसे खड़ी रहती है। ये तो लक्षण हो गए। फिर कभी कभी ये भी देखा गया है कि बहुत तेजी से सांस भी लेती है, उसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम आती है। कहीं सूजन भी आ जाती है, स्वेलिंग भी बन जाती है। तो बहुत सारे इसके लक्षण होते हैं।
और आप जब उसके कान जो हैं, कान के हिस्सा जो जहाँ से कान निकल रहा है, ईयर जो बोलते हैं, ईयर कान, तो जो बोलते हैं कि जहाँ से निकलता है वो हिस्सा ठंडा होता है, और जो अगला हिस्सा जैसे कान है तो ये जो जहाँ से निकल रहा है वो तो गर्म होता है, लेकिन जो ऊपर का हिस्सा होता है जो आगे का वो बहुत ठंडा होता है। तो इससे समझना चाहिए इसको बहुत कोई खतरनाक बीमारी है, ऐसे ही समझ लेना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद चलिए हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। पहले तो हम इसको ग्लूकोज देते हैं। किसी भी पशु में अगर प्रोटोजोअल अगर सर्रा हो गया है, अगर आप पूरी तरीके से आपके पास रिपोर्ट है, अगर आपको लगता है कि आपके पास रिपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, सर्टिफाइड है, तो आप क्या करें कि आप उसका पहले तो उसको डेक्सट्रोज कम से कम 2 लीटर डेक्सट्रोज, स्क्रीन पे चल रहा है डेक्सट्रोज, 2 लीटर उसको डेक्सट्रोज लगाएं। उसके बाद आप उसको 20 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आप उसको 1 ml पर 20 kg बेरेनिल आरटीयू स्क्रीन पे चल रहा, आप इसको यूज करें साथ में। फिर तीसरा चीज हम उसको देंगे, आप बहुत अच्छा इंजेक्शन है जो आप लोग सभी लोग जानते हैं, स्क्रीन पे चल रहा है, सीपीएम, जो कि हर बीमारी में यूज करते हैं, सीपीएम, इसको भी 10 ml लेंगे। साथ में आप उसको एक एंटीबायोटिक पे रखेंगे, या तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, आप या तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एलए पे रख सकते हैं या नॉर्मल पे रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस पे रखना चाहते हैं अपने पशु को रख सकते हैं, आपको रिकवरी तो मिलेगी। उसके बाद इसमें यूज करना है कि इंजेक्शन ट्राइवीवेट और 20 ml, स्क्रीन पे चल रहा है ट्राइवेट 20 ml यूज करना है, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और बेरेनिल का एक यूज करने का तरीका है, आप नहीं जानते हैं तो मेरे को आप जान लें इस वीडियो के माध्यम से। बेरेनिल कभी भी एक ही बार पूरे शॉट को नहीं दिए जाते हैं पशु को। बेरेनिल आपको अगर 20 ml देना है तो आप 12 ml एक बार दे दें, और 4-5 घंटे बाद देख लें पशु आपका कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराहट नहीं है, पशु ठीक ठाक है, तो आप उसको दोबारा तभी 8 ml का शॉट देके उसको 20 ml रिकवर करें। कभी भी आप 20 ml या 30 ml या 25 ml एक बार न दें। अक्सर प्रैक्टिस करते हैं जो वेरावेट या लोकल डॉक्टर, वो क्या करते हैं कि कौन 2 बार आएगा, एक ही बार लाओ लगा दो, कौन 4 घंटे बाद आएगा, तो ऐसा नहीं करना प्लीज। आप वैसे क्या है, पशु को शॉट लग सकता है और पशु की जान भी जा सकती है, तो कृपया बेरेनिल को यूज करते समय इस बात का सावधानी रखना चाहिए। और दूसरी बात, बेरेनिल का इंजेक्शन कभी भी सनलाइट के सामने नहीं होना चाहिए, रोशनी में नहीं होना चाहिए, कभी भी अंधेरे में, क्योंकि उसका देखिए रैपरिंग भी जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, जो रैपरिंग है इसीलिए ब्राउन है कि सनलाइट का उस पर असर नहीं पड़ता है। तो कृपया आप लोगों को बेरेनिल जो है उसको सनलाइट में नहीं रखना है। और आज के टाइम में उनके पशु पूरी तरीके से स्वस्थ है नवीन जी के, और स्वस्थ उनकी जान बची। बोले सर हमारे 70-80 हज़ार की काऊ थी जिन्होंने आपने जान बचा दी, 23-24 लीटर दूध देती थी उसने, और उसकी जान बच गई। तो देखिए आप लोग अगर मान लीजिए कि अगर आपकी अच्छी डायग्नोसिस होगी, अच्छा ट्रीटमेंट होगा, तो पशु की जान बचना तय है और उसका ठीक होना भी तय है। अगर नहीं होगी तो फिर आप कुछ भी करते रहें, वो नहीं ठीक हो सकता, आप उसकी जान ले लेंगे अगर डायग्नोसिस अच्छी नहीं होगी तो। और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो है गलत प्रैक्टिस, गलत वीडियो, गलत चीज़ों देख के लोग अपने गाय का इलाज करके डॉक्टर बन के और काम करते हैं और गाय खराब हो जाती है। कृपया आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ हमारा वीडियो देख के आप लोग अपने गाय का ट्रीटमेंट ना करें। अगर आप लोगों को कंसल्ट लेना है या आप लोगों को किसी भी बात का कोई भी बीमारी को लेके फंसे हैं, तो मेरे व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीन पे चल रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, और आपको अगर मेरे पास फ्री टाइम रहेगा तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा और बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने की आपको कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ अन्यथा मेरे वीडियो देख के आप कभी ट्रीटमेंट करने की कोशिश न करें। आप किसी डॉक्टर को बुला लें, आप अगर कॉपी पे नोट करके रखे हैं तो किसी डॉक्टर को बुला लें, आप उनको दिखाएं और उनसे आप प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट करवाएं। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लोगों को शेयर करें, और पहली बार चैनल पे आएँ तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।